डर क्यों लगता मदरसों से? मैं इस राज से चादर खसकाऊंगा तो ढेरों के बदन का बेसिला हुआ कपड़ा उतर जाएगा। तो उसी किताबे इश्क के मुसन्निफ की औलाद तेरे सामने है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। अहले 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 अकीदत की नहीं, अहले इल्म की तवज्जो चाहो। अहले अकीदत की नहीं, अहले इल्म की। हजरत उसको बंद कर दो। फिर क्यों आपका सेंसर इतना तेज कैच कर रहा है? नहीं, वो डब्बा और उनका वो ये माइक्रोफोन वो उसी का असर है। बहरहाल ये मदरसे का जलसा है। मदरसों से डर क्यों लगता है? अरे मुठिया के चावल से चलने वाले मदरसों से इतना डर? मदरसे की चटाई पर फटी लुंगी पहनकर सोने वालों से इतना डर? मदरसे की कच्ची मिट्टी पर सोने वाले गरीबों के बच्चों से इतना डर? डर क्यों लग रहा है मदरसों से? तो ज़हन को हाजिर कर। उनके कबीले से एक निकला और डराने की गलती किया, बोला ओए मेरे यहां 35 करोड़ खुदा है। आप लोग तो नहीं न डर रहे हैं तो बोल सकते हैं, निकाह मुतासिर नहीं होगा। जैसे ही का 35 करोड़ है मेरा माबूद, लुंगी बांधते बनियाइन पहने निकला मदरसे वाला, बोला तेरे पास 35 करोड़, मेरा सिर्फ एक। बोल दो मेरा सिर्फ एक, सिर्फ एक। मदरसों से डर क्यों लगता? बलियावी कहता कल के टुवरो, मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे, और बिकता वही है जो बनता है। और मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। बनता वही है जो बिकता है, और बिकता वही है जो बनता है। मेरा खुदा बनता नहीं, बनाता है। मदरसों से डर क्यों लगता? मदरसों से डर क्यों लगता? सत्ता के संके हुए बुलडोजर गूंगी ईंटों से टकराने को क्यों परेशान है? आप डर तो नहीं रहे हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। अगर है हिम्मत तो लग के बोल दो या अली, या अली। मदरसों से डर क्यों लगता? तो तारीख का इतिहास का पन्ना पढ़ मेरे अजीज। हजार साल पहले उसी अरब की वादी में जहां आज बैतुल मुकद्दस है, कल भी वही बैतुल मुकद्दस था। जिस तरह आज यहूदियों ने कब्जा कर रखा है, 1000 साल पहले इसी तरह यहूदियों ने कब्जा कर रखा था। सारे कुफ्र ने गठजोड़ कर यही तो कहा था कि पूरी दुनिया का मुसलमान
नहीं ले सकता। कमर तोड़ दिया है मैंने इनकी, ये नहीं ले सकते। इकोनॉमिकली तोड़ दिया है, अब ये उठ नहीं सकते। एजुकेशनली इनको पीस दिया है, अब ये खड़ा नहीं हो सकते। लेकिन उसी अरब की वादी में एक इस्लाम का शहजादा खड़ा हुआ, नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। बोल सकते हो तो बोल लो, बोल सकते हो तो बोल लो। मदरसों से डर क्यों लगता? अरे हमने मदरसों में भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं पढ़ाया, एंटी नेशन किताब नहीं पढ़ाई, देशद्रोह सिलेबस नहीं पढ़ाया, नफरत की भावना नहीं पढ़ाई। हमने तो ये पढ़ाया, हमने तो ये पढ़ाया कि भारत की सरहदों पर अगर कोई अंग्रेज आंख दिखावे तो अल्लामा फजल खैराबादी का जानशीन बन जाना। काशी एक गुफ्तगू कहीं और हुई होती। हमने तो ये पढ़ाया कि बेटे अगर तेरे घर में रोटी बने और तेरे पड़ोस में कोई महेश या सुरेश भूखा सो जाए तो बेटे तेरा खाना जायज नहीं होगा। हमने तो ये पढ़ाया। आखिर मदरसों से इतना डर क्यों लगता है? मेरी अजीज, मेरे आलिमों के जज्बे को सलाम करो। बखुदा बलियाबी की आंखों ने देखा है रे, मेरा आलिम सीमेंट की बोरी अपनी पीठ पे उठाने में शर्म महसूस नहीं करता है। मेरा आलिम अपने घर पे हिल के चाय नहीं पीता, पानी नहीं पीता, गर्चे छप्पर में खानदान है, कोई फर्क नहीं। लेकिन मेरा आलिम मदरसे में खुद से झाड़ू दे लेता है, खुद से मदरसे में पढ़ने वाले मेहमानाने मुस्तफा के लिए फर्श बिछा लेता है। मेरे आलिमों के जज्बे को सलाम करो। सेठो, और तेरी तिजोरियों में इतनी दौलत हो सकती है कि तू जमीन खरीद सकता, लेकिन किसी सेठ की औकात नहीं रे जो किसी आलिम का इल्म और उसका अंदर का जमीर खरीद सके। तेरे हर कड़वे को वो पी जाता है, इसलिए के वारिस अंबिया का जब ताज पड़ा तो नाला था तो उसको समंदर बना दिया गया और बता दिया गया कि सब्र का दामन छूटना नहीं चाहिए, सखावत की तहरीक रुकनी नहीं चाहिए, सदाकत का चिराग बुझना नहीं चाहिए, शुजाअत के दिए में रोशनी कम नहीं होनी चाहिए, अज़्म की चट्टान को खसकनी नहीं चाहिए। मदरसों से डर क्यों लगता मेरे अजीज? ठीक आज ही की तरह उस दौर में भी सऊदिया की हुकूमत थी, जिस तरह आज काबे की कमाई से हवेली बनाने वाला शाह सलमान चुप है, इसी तरह उस दौर में भी यहूदियों के टुकड़ों की आस लगाए सऊदिया के हुक्मरान चुप थे। लेकिन अरब के सहरा से जब सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़ा हुआ तो कुफ्र की आंखों में आंख डाल के कहा, मैं अली वाला हूं, छुप कर हमला नहीं करूंगा, यह बैतुल मुक़द्दस है। जब करबला में नबी के आल की कदम पड़ जाए, जब करबला में नबी के आल का कदम पड़ जाए तो हम खाके करबला नहीं,
बल्कि खाके शिफा कहते हैं। हम सिर्फ खाके करबला नहीं बल्कि मैदान अज़्म कहते हैं, मैदान हौसला कहते हैं। मेरे अजीज, जब करबला में हुसैन पाक का कदम पड़ा तो करबला से यह अकीदत है, बैतुल मुकद्दस में तो मेरे नबी का कदम पाक पड़ा। कितनी अकीदत होगी, सब्र नहीं कर सकते। मदरसों से डर क्यों लगता? गुफ्तगू मुकम्मल, फिर कभी इंशाअल्लाह। बस आखिरी हिस्सा, मदरसों से डर क्यों लगता? बड़ी संजीदगी से तहकीक का एक चैप्टर अर्ज कर देता हूं, इसलिए डरना नहीं, छाती ठोक के कहना है। गांव गांव में मदरसा होगा, गली गली में मदरसा होगा, गली गली में मदरसा होगा, गांव गांव में मदरसा होगा। मदरसों से डर क्यों लगता? मियां हुजूर की दुआ चाहो। जैसे ही अरब के सहरा में सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़ा हुए, ऐलान किया, यहूदो नसारा जितनी तैयारी करनी हो कर लो, बैतुल मुकद्दस लेके रहूंगा। अगर नहीं समझे हो तो समझ लो तेवर। बैतुल मुकद्दस, जोर से, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस। जैसे ही ऐलान हुआ, यहूदो नसारा में भगदड़ मची। लेकिन इसी भारत के, गैर मुनकसिम भारत के, एक बात अपने बच्चों की घुट्टू में पिला देना। अगर कोई बोले कि अखंड भारत बनाना है तो कहना देर मत कर, मैं तो उसी के इंतजार में हूं। अरे वो मेरा बाप दादा था, जब दिल्ली के तख्त पर खड़ा था। वो तुम हो जो माता का चारा भी खा जाते हो। मतला ठीक कर लो, मिसराते रहे। क्या गजब की बात है साहब। दुनिया रिसर्च कर रही है भारत, भारत। मेरे अजीज, डरो मत, अपनी औलादों को डरने मत दो। शॉर्ट में समेट दूं, मदरसों से डर क्यों लगता? इसी सिंध की साहिल पर ईमान वालों की बेटियों के पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई थी, और सिंध के कैद खाने से एक काफिला छूट करके अरब के सहरा की तरफ चला था। जाने वाले काफिले से सिंध के कैद खाने की सैयदा फातिमा की कनीजों ने यही तो कहा था, ओ अरब को जाने वालों, अरब में मेरा एक भाई रहता है, नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है, उससे मेरा सलाम कहना। मदरसों से डर क्यों लगता है? दुनिया देखती रह गई, जमाना आंखें बसल बसल कर देखते रहा। जब निकला सलाहुद्दीन अय्यूबी रण में, अब अपने अकीदे को मजबूत कर ईमान वाला, आज देवबंद कुछ बोलने को तैयार नहीं, सऊदिया मुंह खोलने को तैयार नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क बता दे जहां रजा वाला हो और चुप खड़ा हो दिख रहा हो। बल्कि पूरी दुनिया में रजा वाला ललकार के भारत में बलियाबी ने, तेरे बलियाबी ने भारत में सबसे पहले खम ठोक के कहा था दिल्ली के हुक्मरान को कि भारत का इतिहास याद रखना, भारत की तारीख ये है कि मजलूमों का बाजू बना है, भारत जालिम का नहीं बना।
तुम जालिम का बाजू बनोगे तो मुझे खाके करबला चूम कर उतरना ही पड़ेगा। बहुत सवाल हुआ होते रहे, क्या फर्क पड़ना यार। न जाने कितने लाख करोड़ दौलत खर्च कर दिए तो भारत से मच्छर मार के न भगा सके। डरो मत, ईमान से बोलो, भारत से मच्छर खत्म हो गया। अरे बोलो ना। तो कौनो पार्टी का नेता आवे डराने की बात करे, टेटुआ पकड़ के दबा देना, बोलना हुसैन के गुलामों को मत डराओ। ये बुज़दिल बनाने की बात करते, मैं मुस्तैल नहीं कर रहा हूं, मैं तेरे वजूद को खड़ा करने की बात कर रहा हूं। मदरसों से डर क्यों लगता है? बस आखिरी हिस्सा, चूंकि दस्तार बंदी होनी है, औलादे पंजतने पाक के हाथ से 5 की दस्तार बंधेगी। अच्छा, ये सब पहले ना बताना चाहिए। मोहब्बत से बोल दो तो आखिरी बात बोल दो। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं दुआओं के साथ। मदरसों से डर क्यों लगता है? पूरी दुनिया के कुफ्र ने देखा कि एक नौजवान अरब से उठा, पूरे अरब को फतह कर लिया। और जब अरब जीत गए, सलाउद्दीन अय्यूबी जीत गए, भारत के सिंध के कैद खाने के दरवाजे टूट गए, तब कुफ्र ने रिसर्च करना शुरू किया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़ा कहां से। बस शॉर्ट में बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। मदरसों से डर क्यों लगता है? मदरसों से डर क्यों लगता है? मदरसों से डर क्यों लगता है? सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़ा कहां से? फंदे सिपहगरी जाना कहां से? आखिर इसके अंदर ये अज़्म हौसले आए कहां से? किसी कॉलेज से पढ़ा? नहीं। किसी यूनिवर्सिटी से? नहीं। किसी संस्था से? नहीं। मदरसों से डर क्यों लगता है? तो सुन ईमान वाला, कुफ्र के मदरसों से डर क्यों लगता है? सुन, सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा था, इसी मदरसे से। डर इसलिए लगता कि जब एक सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो तो अरब जीत जाए। अगर हर मुल्क में अय्यूबी पैदा हो तो हर जगह जीत जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हत्ते अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तब बलियावी इस नतीजे पर पहुंचा, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तालीम न स्कूल से है, न कॉलेज से है, न किसी संस्था से है, न किसी प्रोफेसर से है। हाँ, कल के मदरसे में आज के मदरसे में थोड़ा सा फर्क है। सलाहुद्दीन कल के मदरसे में आज के मदरसे में थोड़ा सा फर्क है। आज के मदरसों में पढ़ाने वाले कादिरी हैं। आज के मदरसों में पढ़ाने वाले कादिरी हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर है। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ जितने लोग आए हो सब कुमारे हो या कभी दूल्हा बने हो? इसमें से
अब दूल्हे वाले पर भी चुप रहोगे तो मामला गड़बड़े। अच्छा, ये सामने जितने बैठे हैं सब कुंवारे हैं? काका तो भैया हम नहीं समझ पाए। वो तो जब ढूंढोगे तब ना, बुलेट खोजोगे तो इल्म वाली लड़की कहाँ मिलेगी? सही है, सही है। बिल्कुल हक है। बाबू स्कैनर मेरी आंखों में,